नमस्कार दोस्तों, कमिटमेंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि बैंक का ब्याज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझने का प्रयास करना और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 2,50,000 बैंक में जमा किए हमने और 31 मार्च 2021 को किए और बैंक दर जो है अपनी 4% वार्षिक दी हुई है। ठीक है, और 3 महीने का अपने को ब्याज निकालना हो तो आप इजीली कैसे इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे अपने को 2,50,000 रुपये की जो राशि है उस पर 4% ब्याज निकालना है। ठीक है, 4% ब्याज निकालना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रतिशत को यहाँ से हटा लेंगे और इसके बट्टे में 100 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत 100 पर ही निकाला जाता है हमेशा। तो अपना हो जाएगा 2,50,000 इंटू 4/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और पीछे बचेगा अपना जो 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 को 4 से गुणा किया तो 100 हो गया। उसके बाद में जो 2 जीरो पीछे बचे हुए हैं यहाँ पर एज इट इज़ वापस लिख देंगे 2 जीरो। तो आ जाएगा हमारा 10,000 रुपये, जो कि ब्याज होगा 1 साल का। कितने साल का होगा? 1 साल का ब्याज होगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये जो है 1 साल का ब्याज है, क्योंकि यहाँ पर 4% जो है वार्षिक दिया हुआ है। तो 10,000 रुपये ब्याज आया है, वो होगा आपका 1 वर्ष का ब्याज। क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा आपका। और अपने को 3 महीने का पूछा है और 1 वर्ष में आपको पता है कि 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है। राइट। अब यहाँ पर आप करेंगे कि 10,000 रुपये यदि 1 वर्ष यानी कि 12 महीने का है तो यहाँ पर आप 1 महीने का ब्याज निकालने के लिए इसमें 12 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10,000 में हम 12 का भाग देंगे। 12 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा अपना 833.34 रुपये। ठीक है, तो ये जो है 1 महीने का आपका ब्याज आ जाएगा 1 माह का। ठीक है, तो 1 महीने का ब्याज हो जाएगा 833.34 रुपये। ठीक है, अब इसमें अपने को 3 महीने का ब्याज कहा है तो हम क्या करेंगे, 833 को 3 से गुणा कर लेंगे। अब 3 से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि 833.34 रुपये जो है 1 महीने का ब्याज बनता है। तो 3 महीने का ब्याज ज्ञात करने के लिए हम इसको 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसको हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2,510.02 रुपये। ठीक है, तो ये आपका ब्याज बन जाएगा 3 महीने का। आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। अब यदि इसमें क्वेश्चन में ऐसे हो कि जो हमने ज्ञात किया है वो तो 3 महीने का है और वो 2,50,000 पर 4% वार्षिक दर से। अब हमें बोल दिया जाए कि हमने 1 महीने तक तो 2.5 लाख रुपए अपने खाते में जमा रखे। ठीक है, और उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसमें से 1 लाख रुपए निकाल दिए, यानी कि 2.5 लाख जो हमने जमा किए थे वो 1 महीने तक तो हमने उसमें जमा रखे, उसमें से बाद में 1 लाख रुपए 1 महीने के बाद में निकाल दिए। तो पीछे बचेंगे हमारे पास 1,50,000 रुपये शेष। अब 1 महीने का ब्याज तो हमें पता है कि हमने निकाला था 2,50,000 पे 833.34 रुपये। ठीक है, ये हमने निकाला है। अब 2 महीने के लिए आप जो है 1.5 लाख पर जो 1,50,000 है उस पर वापस ब्याज कैलकुलेट करेंगे। तो वापस ब्याज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे कि भाई 1,50,000 पर 4% वार्षिक है तो 4/100 लिख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 15 चौकड़ा 60 होता है तो 60 लिख दिया और 2 जीरो का वापस एज इट इज़ 2 जीरो लिख दिया। तो 6,000 रुपये वार्षिक जो है 1,50,000 रुपये का 4% की दर से ब्याज बनता है।
तो 6,000 रुपये जो हैं 1 वर्ष के लिए, ये आप ध्यान में रखना, 1 वर्ष के लिए हैं 6,000 रुपये। और 1 वर्ष में हमारे पास महीने होते हैं 12। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब इसको भी उसी प्रकार से करेंगे जैसे 6,000 रुपये 12 महीने के लिए हैं, तो 12 का भाग दे दिया तो आपके सामने निकल के आ जाएगा यहाँ पे 60 में 12 का भाग गया 5 बार, तो हो जाएगा 500 रुपये। कितना हो गया? 500 रुपये 1 महीने का, 1 महीने का 500 रुपये हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर आपको पता है कि 1 महीने का तो हमने पहले अलग से निकाला है, और उसके बाद में 1 महीने के बाद में 2.5 लाख में से 1 लाख रुपए हमने वापस बैंक से निकाल लिए। ठीक है, तो 1.5 लाख पर 2 महीने का और ब्याज ज्ञात करना है हमें, जिसमें 1 महीने का ब्याज बनता है हमारा 500 रुपये। कितना? 500 रुपये बनता है। तो हम 2 महीने का निकालने के लिए क्या करेंगे? 500 को 2 से गुणा कर लेंगे, तो 1,000 रुपये इसका जो है 1,50,000 रुपये का 2 माह का ब्याज बन जाएगा। कितने माह का? 2 माह का ब्याज हो जाएगा। और 1 महीने के लिए हमने जो निकाला था पहले 2,50,000 रुपये पे, वो निकाला था हमने 833.34 पैसे ऊपर निकाला था। ओके, तो हम क्या करेंगे? 1,000 में 1,000 प्लस 833.34 पैसे को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा 1,833.34 रुपये। तो ये जो है ये बन जाएगा आपका 3 महीने का ब्याज। ये किस प्रकार से बनेगा कि 1 महीने तक तो हमने रखा 2.5 लाख रुपए अपने खाते में, ठीक है, जमा किए, और 1 महीने के बाद में उसमें से 1 लाख रुपए वापस निकाल दिए, तो पीछे 2 महीने के लिए 1.5 लाख का ब्याज इसमें हमारे पास जमा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1,833.34 रुपये जो हैं 3 महीने का ब्याज बन जाएगा। और जैसे हमने डायरेक्ट जो है 3 महीने के लिए निकालना था, तो उसमें आपने देखा था कि डायरेक्ट यदि हम जो है 2,50,000 रुपये को 3 महीने तक अपने बैंक खाते में रखते हैं और 4% की वार्षिक ब्याज दर हो, तो हमें ब्याज मिलेगा 2,0500.02 रुपये, यानी 2,500 रुपये के आसपास हमारा ब्याज बनेगा 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो पोर्शन था इसके ऊपर का वो अलग था, एक मुश्त, यानी 3 महीने का एक साथ था, और जो नीचे हमने सेकंड पार्ट में किया था उसमें 1 महीने के बाद में 1 लाख रुपए हमने निकाल दिए थे, तो जो 1.5 लाख बचा था उसी पे हमने 2 महीने का ब्याज कैलकुलेट किया था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ब्याज हमेशा वार्षिक तौर पर ज्ञात किया जाता है, यानी कि जो भी प्रतिशत दर दी गई होती है, तो कुछ भी नहीं लिखा होता है क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा प्रति वर्ष यानी 12 महीने के लिए ही वो ब्याज होता है, प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात किया जाता है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और ब्याज से संबंधित यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो कैसी लगी है इसको भी आप जो है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी और हमारी जो है अच्छी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।